डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिस्ट्रिक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है चुनाव क्यों आवश्यक हैं। तो चुनाव क्यों आवश्यक हैं इसके संदर्भ में आप लोग अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देशों में लगभग लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के पहले विश्व के सभी देशों में लगभग राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जैसा कि विशेषताओं के संदर्भ में जानते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा का पद वंशानुगत होता था, राजा का चुनाव नहीं होता था। एक उसी वंश के लोग जो है राजा होते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस तरह की व्यवस्था चलती आ रही थी। जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। जनता के लिए ना स्वतंत्रता थी, ना समानता की व्यवस्था थी, ना कोई अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे जो कानून बन जाता था उस कानूनों को लागू कर दिया जाता था राजा के द्वारा, और जनता को उस कानूनों का पालन करना होता था। तो इस तरह से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता के ना हितों की ध्यान दिया जाता था। जो भी कानून बनाए जाते थे वो राजा की इच्छा के अनुसार बनते थे। जनता के लिए ना कोई समानता की बात होती थी, ना स्वतंत्रता की बात होती थी, ना कोई अधिकारों की बात होती थी। कानून के संदर्भ में जनता का कोई राय नहीं लिया जाता था, वो राजा की इच्छा पे होता था। लेकिन जैसे जैसे व्यवस्थाएं परिवर्तित हुई, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विश्व में समाप्त हुई और उसके स्थान पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था काबिज हुई। तो व्यवस्था में परिवर्तन जब हुआ तो स्वाभाविक था कि उसके पूरी सिस्टम में बदलाव, पूरे ढांचे में परिवर्तन हो गया। अब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सरकार जो बनेगी उसका चुनाव जनता करेगी, यानी सारी शक्ति जो जहाँ पे राजा के पास सारी शक्ति थी, राजा अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाता था। अब इस व्यवस्था में यानी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में पूरा ढांचा ही बदल गया। अब सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई? जनता के हाथ में। एक ऐसी व्यवस्था दी गई कि जिसमें सरकार का जो प्रतिनिधि होंगे, जो चुनाव होगा, वो उसका चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। तो यहाँ पे इस तरह से इस चीज़ को आभासित किया गया, इस चीज़ को दर्शाया गया कि जब शक्ति लोकतंत्र में जनता के हाथ में होगी तो जनता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी और उसको भी लगेगा कि हमारा जो प्रतिनिधि है वही सरकार बनाएगा। और ऐसी स्थिति में जिसको हम चुन रहे हैं जब वो सरकार बनाएगा तो स्वाभाविक है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जनता के हित में कानून बनाएगा, जनता के हित के लिए कार्य करेगा और जनता को सर्वोपरि रखेगा। इस तरह से वो जनता का सेवक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि जनता के द्वारा ही वो चुना जा रहा है। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कि लोकतंत्र जब काबिज हो गया तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सारी शक्ति किसके हाथ में होगी? जनता के हाथ में। यानी जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वे प्रतिनिधि जाकर के क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जो सरकार होगी वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी और इस तरह से सभी शक्तियाँ किसके हाथ में निहित होंगी? जनता के हाथ में। अगर वो तानाशाही करेगा या मनमानी तरीके से कानून बनाएगा तो जनता ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि शक्ति तो जनता के हाथ में है। जिसको चाहेगी जनता उसको चुनेगी, स्वतंत्रता है जनता को। और ऐसी स्थितियों में सरकार किसी भी रूप में जनता के हितों का ध्यान को अनदेखी नहीं कर सकती। तो इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चुनाव महत्वपूर्ण बिंदु है और चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो चुनाव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना चुनाव के लोकतांत्रिक व्यवस्था जो दी गई है वो संभव ही नहीं है। चुनाव के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाएंगे और उसके द्वारा ही सरकार निर्मित होगी या सरकार बनेगी। तो इस तरह से चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान। चुनाव के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि चुनाव क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र में चुनावों के द्वारा ही जनता क्या करती है? अपना रुझान प्रकट करने का अवसर उसे मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता को क्या अधिकार दिया गया है? वो अपने मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुने। तो ऐसी स्थितियों में जब उसे ये अधिकार प्राप्त हो गया तब वो क्या करेगा? वो अपना जनता जो है अपना रुझान प्रकट करने का अवसर मिलता है। यानी लोकतंत्र में चुनावों के द्वारा जनता को अपने रुझान प्रकट करने का अवसर मिलता है। जनता बोलती है खुल करके
कि हम किस प्रतिनिधि को इस बार जिताएंगे, कौन सा प्रतिनिधि अच्छा कार्य कर रहा है, कौन सा प्रतिनिधि योग्य है, कौन सा चुनने लायक है, हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे इस बार। तो इस तरह से जनता को अपना रुझान प्रकट करने का अवसर मिलता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को या नागरिकों को मताधिकार, मत देने का अधिकार प्राप्त है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि प्रतिनिधि जो होंगे और जनता जो होगी वो अपने प्रतिनिधियों का क्या करेगी, चुनाव करेगी। तो चुनाव के माध्यम से वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी और यहाँ पे उसे इस चुनाव के माध्यम से या चुनाव में जनता को अपने रुझान प्रकट करने का अवसर मिलता है कि हमारा रुझान किसके लिए, हम किसको वोट करेंगे। चुनाव जनता के रुझान को परिष्कृत कर उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर देती है। तो चुनाव क्या करते हैं, जनता की रुचियों को परिष्कृत कर उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर देती है। तो चुनाव में जनता की रुचि परिष्कृत होती है। कभी कभी हो सकता है आप गलत प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, लेकिन 5 वर्ष में जब उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो आपको एक अवसर मिलता है अपने कार्यों में सुधार लाने का, अपने निर्णय में परिवर्तन करने का, और उसको परिष्कृत करेंगे, उसको विचार विमर्श करेंगे कि अगली बार जब चुनाव होगा तो एक सही प्रतिनिधि का चयन करेंगे, एक सही प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। क्योंकि गलत प्रतिनिधि जो चुन जाता है तो आपके हितों की अनदेखी करता है, समाज के हित में कार्य नहीं करता या उसके कार्य गलत हो सकते हैं। तो इसलिए आपके पास एक शक्ति प्राप्त है चुनने का, यानी प्रतिनिधि को चुनने की शक्ति जो आपके हाथ में है उसको अपने वैचारिक रूप से आप उस चीज़ को परिष्कृत कर सकते हैं कि अगर इस बार धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या किसी चीज़ से प्रभावित होकर अगर आपने उस प्रतिनिधि का चयन कर लिया है तो अगली बार जो है अपने उस चीज़ को परिष्कृत करेंगे, उसमें संशोधन करेंगे। किस बार हम जात के आधार पे, धर्म के आधार पर प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जनता को क्या किया गया है, चुनाव में उसे निर्णय जो दिया गया है, जनता को जो रुचियाँ हैं उसको परिष्कृत करने का, उन्हें प्रदर्शित करने का क्या दिया गया है, अवसर दिया गया है। वो अपनी रुचियों को परिष्कृत कर सके इस चुनाव के माध्यम से। अगला है, चुनाव में वह निर्णय किया जाता है, चुनाव से यह निर्णय लिया जाता है कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी। तो इस तरह से चुनाव के द्वारा ही सत्ता जो सरकार बनेगी वो किसके द्वारा संभव है, चुनाव के द्वारा ही संभव है। अगर चुनाव नहीं होगा तो ऐसे में बहुदलीय जो पार्टियां हैं वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, और चुनाव नहीं लड़ेंगी तो फिर निर्णय कैसे होगा, कैसे डिसाइड होगा कौन किसके बहुमत में, किसका बहुमत है और कौन किसकी सत्ता बनेगी। तो चुनाव ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह संभव है कि सरकार किसकी बनेगी, जो जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। तो बहुमत जो व्यवस्था है ये तभी संभव है जब चुनावी प्रक्रिया को संपादित किया जाएगा। तो चुनाव आवश्यक है, क्योंकि चुनाव के बिना हम बहुत सारी जो पार्टियां हैं ना चुनाव लड़ पाएंगी, और जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी तो कैसे निर्धारित होगा कि किसका बहुमत है और कौन सरकार बनाएगी या कौन सत्ता में रहेगी। तो चुनावी प्रक्रिया आवश्यक है। बिना चुनाव प्रक्रिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना सरकार बन पाएगी, ना ही यह क्लियर हो पाएगा कि किसकी सत्ता बनेगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी क्रम में। चुनाव सरकार के गठन में मदद करते हैं। तो चुनाव क्या करते हैं, सरकार के गठन में मदद करते हैं। अगर चुनाव नहीं होगा, जैसे भी जस्ट बताए हैं कि चुनाव में सरकार का गठन की जो प्रक्रिया है कि सभी दल चुनाव लड़ेंगे, जो बहुमत दल पार्टी होगी उसको जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो यानी सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो चुनाव के माध्यम से ही संपादित होता है, चुनाव के माध्यम से ही संभव होता है। अगर चुनाव नहीं होगा तो सभी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, और चुनाव नहीं लड़ेंगी तो जो चुनाव की जो प्रक्रिया है कि सभी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, जिसका बहुमत होगा उसी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और वो बहुमत पूर्ण कर लेने पे वो क्या करता है, अपने सरकार का उसका गठन हो जाता है। तो इस तरह से सरकार तभी बनेगी जब ये चुनावी प्रक्रिया संपादित होगी। बिना चुनाव के सरकार का गठन संभव नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इस तरह से ये समस्या है, चुनाव के माध्यम से ही सरकार का क्या होता है, गठन होता है। गठन होने में इसकी मदद मिलती है, यानी चुनावी प्रक्रिया, चुनाव के द्वारा ही सरकार के गठन में मदद मिलती है। चुनाव में जो लोग हैं वो जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रीय भेदभावों को भूलकर अपने राजनीतिक
वह आर्थिक रुझानों के आधार पर मत देते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनावी जो प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब हम धर्म के ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो चुनाव ही वह माध्यम है जिसमें क्या व्यवस्था दी गई है कि लोग जो है जाति से ऊपर उठ करके या जातिगत, धर्मगत, क्षेत्रीय भेदभावों को भूलकर अपने राजनीतिक आर्थिक रुझानों के आधार पे मत देते हैं। तो इस यहाँ पे स्पष्ट होता है कि चुनाव के माध्यम से लोग जो है जात के आधार पे वोट नहीं देते, धर्म के आधार पे नहीं देते, संप्रदाय के आधार पे नहीं देते, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके अपने रुझान प्रकट करते हैं, अपने वोट देते हैं, जिससे प्रतिनिधि जो जिसका ज़्यादा चुनाव में जो जिसके वोट ज़्यादा पड़ेंगे वो ज़्यादा जीत करके, वो विजयी होकर के चुनाव में आगे चल करके क्या बनाता है, सरकार बनाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि जो है चुनाव लोगों को जातिगत, धर्मगत और क्षेत्रीय भेदभावों को ऊपर उठ करके राजनीतिक और आर्थिक रुझानों के आधार पर क्या करते हैं, मत देते हैं। तो ये चुनाव के माध्यम से ही संभव है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ करके लोग वोट करते हैं, और ये वोट तभी कर पाएंगे जब क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव नहीं होगा तो इन चीज़ों से ऊपर उठ करके लोग वोट नहीं करेंगे, और जब वोट नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार का गठन होगा वो संभव नहीं हो पाएगा। आगे है, चुनाव आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसी है कि जिसमें प्रतिनिधियों को मताधिकार की व्यवस्था दी गई है कि वो अपने प्रतिनिधि का क्या करें, चयन करें। उसके पास वो शक्ति है, वो पावर है, और वो निर्णय लेता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो किस प्रतिनिधि के पक्ष में करेगा। चुनाव के माध्यम से ही उसे यह शक्ति प्राप्त होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से ही वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार उसे प्राप्त होता है। चुनाव के माध्यम से ही वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के समय वो क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे उन पार्टियों का अवलोकन करती है, उनके कार्यों का, उनके नीतियों का अवलोकन करती है, और उसके आधार पे वह एक निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं नागरिक कि हमें इस बार इस प्रतिनिधि का चयन करना है, बिना जात के आधार पे, बिना धर्म के आधार पे, बिना भाषा के आधार पे, किसी भी चीज़ से प्रभावित हुए बिना चुनाव के माध्यम से अपने शक्ति का, अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तो चुनाव इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही मतदाता क्या करता है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत में नहीं जितने भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पे जो है इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि जो प्रतिनिधि होते हैं उन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार आम नागरिक को है। जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वे वोट करते हैं, और इस तरह से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार सभी नागरिकों को, लोकतांत्रिक देशों में वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है जो वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग करते हैं। उन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। तो इस तरह से उन प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, वोट करते हैं। चुनने के बाद जो है वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का गठन करते हैं। चुनाव के लिए होते हैं जो कानून बनाते हैं, यानी वे प्रतिनिधि किसके लिए होते हैं, सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं आगे चल करके, और जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। क्योंकि प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाएंगे, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो स्वाभाविक है उनके हितों का ध्यान में रखेंगे, जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। उन जन कल्याण के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो चुने जा रहे हैं वे जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, और उनकी जवाबदेही भी जनता के प्रति होगी। तो स्वाभाविक है जनता के कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए, जनता को हित को सर्वोपरि रखते हुए ही ऐसे कार्य करेंगे जिससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने इस वीडियो में अध्ययन किया कि चुनाव क्यों आवश्यक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक सरकार को बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया अति आवश्यक है। चुनाव के बिना
ना प्रतिनिधि का चुनाव हो पाएगा, ना बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो इसलिए जो चुनावी व्यवस्था दी गई है, एक प्रक्रिया है चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कि जिसमें सभी राजनीतिक दल के लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता को यह अधिकार होगा वो अपने प्रतिनिधि का चयन करेगी। तो इस तरह से जो पार्टी बहुमत में होगी उसी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। तो जो एक प्रक्रिया है चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की, वो अति आवश्यक है। बिना चुनाव के कैसे सरकार बनेगी, कैसे प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, ये सारी बातें संभव नहीं है बिना चुनाव के। इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बिंदु है। बिना चुनाव के सरकार का गठन संभव नहीं है। इस तरह से चुनाव का होना अति आवश्यक है। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में इस विषय वस्तु को ही समाप्त करते हैं। नए वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।